अस्सलामुअलैकुम। बंगाल बर्ड्स में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम हाउस फिंच के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाउस फिंच हेमोरस मैक्सिकन्स फिंच फैमिली फ्रिंगिडाई में एक परिंदा है। ये मगरबी शुमाली अमेरिका का है और इसे बर्रे आज़म के मशरिक नसफ और हवाई में मुतारिफ कराया गया था। ये नू और दीगर दो अमेरिकी गुलाब फिंच हेमोरस जीन्स में रखे गए हैं। ये एक मोतदल साइज का फिंच है। बालिग परिंदे 12.5 से 15 सेंटीमीटर यानी 5 से 6 इंच लंबे होते हैं, जिनके परों की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर यानी 10 से 8 इंच होती है। बालिगों की दुम लंबी मुरब्बा नुमा भूरी रंग की होती है और पीठ पर भूरे या फीके भूरे रंग के निशान होते हैं और परों पर गहरे भूरी रंग में कुछ शेडिंग होती है। छाती और पीठ के पंखों पर लकीरें होती हैं जो कि आमतौर पर नुमाया होती हैं। ज़्यादातर सूरतों में बालिग मर्दों के सर, गर्दन और कंधे सुर्खी माइल होते हैं। ये रंग कभी कभी पेट तक और पीठ के नीचे परों के दरमियान फैलता है। मर्दाना रंगत मौसम के साथ शिद्दत में मुख्तलिफ होती है और इसकी खुराक बेर और फलों से हासिल होती है। बालिग ख़वातीन के ऊपरी हिस्से भूरे और ज़ेरे हिस्से होते हैं। ये परिंदा पर्पल फिंच और कैसीन फिंच के साथ हेमोरस की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये तीनों प्रजातियों का इसी तरह की पुरानी दुनिया के कार्पोडिक रोज फिंच से गहरा ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि वो पहले इस नस्ल में शामिल थे। ये परिंदे अपनी पूरी हदूद में बुनियादी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी हैं। कुछ शुमाली और मशरिकी परिंदे जुनूब की तरफ हिजरत करते हैं। इनकी अफजाइश का मस्कन शुमाली अमेरिका के शहरी और मुज़ाफ़ाती इलाके हैं। साथ ही साथ जुनूबी कनाडा से मैक्सिको की रियासत ओकाका तक मगरिब में मुख्तलिफ नीम खुले इलाके हैं। कैलिफोर्निया में हाउस फिंचेस के घोंसलों के रिकॉर्ड एक सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित तज्ज़ियों से मालूम हुआ कि गर्म चश्मों में अंडे देने का अमल नुमाया तौर पर पहले होता था। असल में ये सिर्फ मैक्सिको और जुनूबी मगरबी रियासताए मुत्तहदा के रिहायशी थे। वो 1940 की दहाई में मशरिकी शुमाली अमेरिका में मुतारिफ हुए थे। परिंदों को न्यूयॉर्क शहर में गैर कानूनी तौर पर बॉलीवुड फिंचेस के तौर पर फरोख्त किया जाता था, जो कि एक मार्केटिंग आर्ट है। 1918 के माइग्रेटरी बर्ड ट्रीटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दुकानदारों और मालिकानों ने परिंदों को छोड़ दिया। इसके बाद से वो कुदरती हो गए। मशरिकी अमेरिका में बड़े पैमाने पर गैर जंगलाती ज़मीन में इन्होंने गैर मुकामी घरेलू चिड़िया को भी बेघर कर दिया। 1870 में या इससे पहले वो हवाई में मुतारिफ कराए गए थे और अब इसके तमाम बड़े जज़ायर पर बकसरत है। पूरे शुमाली अमेरिका में 267 मिलियन से 1.7 बिलियन अफराद का तखमीना लगाया गया है। केज परिंदों के फरार या रिहाई से पैदा होने वाले कुदरती होने के वाक़यात यूरोप में रिकॉर्ड किए गए हैं। हाउस फिंच ज़मीन पर या पौधों में आम तौर पर चारा लगाते हैं। वो बुनियादी तौर पर अनाज, बीज और बेर खाते हैं। जड़ी बूटियों के बीजों जैसे कि नेटल और डैंडेलियन के बेहद सार्फिन होते हैं। शामिल हैं बाक़ियाती छोटे कीड़े जैसे एफाइड्स। वो साल भर बर्ड फीडर्स पर अक्सर आते हैं, खास तौर पर अगर इनमें सूरजमुखी या नाइजर के बीज का ज़ख़ीरा होता है, और लटकने वाले नाइजर साग फीडर्स पर जमा होते हैं। घरेलू फिंचेस बाग के फलों को नुकसान पहुंचाने और तिजारती तौर पर उगाए जाने वाले अनाज को इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर एक अहम कीड़ों के बजाय परेशान कुन समझा जाता है। घोंसले गांव में बनाए जाते हैं, बशमूल इमारतों में खुले लटकते पौधे और दीगर कप के साइज की बैरूनी सजावट में। बाज़ औक़ात वो दूसरे परिंदों के छोड़े हुए घोंसले इस्तेमाल कर सकते हैं। घोंसला मादा बनाती है, बाज़ औक़ात वो 2 दिन में भी घोंसला तैयार कर लेती है।
ये टहनियों और मलबे से अच्छी तरह से बुना हुआ होता है जो एक कप की शक्ल बनाता है। ये आमतौर पर ज़मीन से 1.8 से 2.7 मीटर पर होता है। नर हाउस फिंच सोहबत की रस्म के हिस्से के तौर पर एक औरत को खाना खिलाता है। सोहबत के दौरान मर्द औरत के साथ बिलों को छूता है। इसके बाद वो मादा को खाने के इंतखाब के टुकड़ों के साथ पेश करता है, और अगर वो भूखे चूजे के रवैये की नकल करती है तो वो हकीकत में इसे खाना खिलाता है। नर अंडों की अफजाइश और इंक्यूबेशन और जवानों की परवरिश के दौरान भी मादा को खाना खिलाता है, और नर नौज़ायदा बच्चों का बुनियादी खाना खिलाने वाला है, जिसे इनके सरों पर बाकी पंखों से मादा से अलग किया जा सकता है। ख़वातीन आमतौर पर इन मर्दों की तरफ राग़िब होती हैं जिनके सर पर सुर्ख रंग का सबसे गहरा रंग होता है। मादा फरवरी से अगस्त तक अंडे देती है। हर साल 2 या इससे ज़्यादा बच्चे 2 से 6 अंडे फी बच्चे के साथ आमतौर पर 4 या 5। अंडे देने का अमल आमतौर पर सुबह के वक्त होता है, रोज़ाना 1 अंडे की शरह से। अंडे हल्के नीले सब्ज होते हैं जिनमें कुछ सियाह धब्बे होते हैं और एक हमवार कुछ चमकीली सतह होती है। माइट के इन्फेक्शन के जवाब में जिसका नर चूजों पर मादा के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानदाह असर होता है, मदर फिंच पहले मादा पर मुश्तमिल अंडे दे सकती है ताकि नर चूजों के ज़रात के सामने आने के वक्त को कम किया जा सके। ये हुकूमत अमली इस इम्कान को बढ़ाती है कि दोनों जिन्सों की नुमाइंदा तादाद जिंदा रहे। मादा अंडों को 12 से 14 दिन तक अंडों से निकलने के कुछ देर बाद वो घोंसले से वो अंडों के खाली खोल निकाल देती है। इनके बच्चे गुलाबी होते हैं जिनकी आंखें बंद होती हैं और नीचे की तरफ लपकते हैं। मादा हमेशा बच्चों को खाना खिलाती है और नर अमूमन इसमें शामिल होता है। बच्चे पहले 7 या 8 दिन खामोश रहते हैं और बाद में खाना खिलाने के दौरान झांकना शुरू कर देते हैं। उड़ने से पहले नौजवान अक्सर मुलाहिका पौधों पर चलते हैं और आमतौर पर अंडों से निकलने के तकरीबन 11 से 19 दिन बाद भाग जाते हैं। डैंडेलियन बीज इन तरजीही बीजों में से हैं जो नौजवानों को खिलाए जाते हैं। इसके बरक्स जिस तरह से ज़्यादातर परिंदे हत्ता के जो के सब्जी खोर पर झुकाव रखते हैं, अपने घोंसलों को जानवरों के मादे को खिलाते हैं ताकि इन्हें बढ़ने के लिए ज़रूरी प्रोटीन मिल सके। घरेलू फिंच इन चंद परिंदों में से एक है जो अपने नौजवानों को सिर्फ पौधों के मादे खिलाते हैं। हाउस फिंच दूसरे परिंदों को फीडर जैसी जगहों से दूर भगाने के लिए काफी जारहाना हो जाते हैं। घरेलू फिंच मुतअद्दिद परजीवियों से मुतासिर हो सकता है जिनमें प्लाज्मोडियम रेलिक्टम और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम शामिल हैं, जिसकी वजह से मशरक़ी शुमाली अमेरिका में घरेलू फिंचों की आबादी 1990 की दहाई के दौरान तबाह हो गई थी। हाउस फिंच मुख्तलिफ किस्म के परमपाती और मखरूती दरख्तों के साथ साथ कैक्टस और चट्टान के किनारों पर घोंसला बनाते हैं। वो इमारतों के अंदर या इन पर घोंसला भी बनाते हैं, जैसे वेंट, लेजर, स्ट्रेट लैम्प, आयू और लटकने वाले प्लांटर। हाउस फिंच का घोंसला एक कप होता है जो बारीक तनों, पत्तों, जड़ों, पतली टहनियों, तारों, ऊन और पंखों से बना होता है, जिसमें अस्तर के लिए मिलते जुलते लेकिन बारीक मवाद होते हैं। भूरे सर वाला काव बर्ड एक ब्रॉड परजीवी अपने अंडे फिंच के घोंसलों में देता है। हालांकि हाउस फिंच अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं जो कि शाज़ो नादिर ही जिंदा रहते हैं। हाउस फिंच के इंक्यूबेशन का अरसा 13 से 14 दिन का होता है और नेस्टलिंग का दौरानिया 12 से 19 दिन का होता है। इनकी उम्र की बात की जाए तो घरेलू फिंच यानी हाउस फिंच जंगली में 11 साल और 7 माह तक जिंदा रहने के लिए जाना जाता है, अगरचे
ज़्यादातर मुमकिन तौर पर बहुत कम जिंदगी गुजारते हैं। ये थी हाउस फिंच की कुछ अहम मालूमात। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं आपसे आगे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।